Good morning बच्चों, how are you? I think everyone enjoying for science video. बेटा जो मैं पढ़ाऊँ उसको लर्न जरूर करना है। ये नहीं कि मैम ने पढ़ा दिया और हमने होमवर्क भी भेज दिया, इट्स ओके। नहीं, उसको लर्न जरूर करना है। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत छोटा चैप्टर, सबसे बड़ी बात इसमें ना ज़्यादा डेफिनेशन है ना ज़्यादा वो है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि लास्ट टाइम तक भी मैं पढ़ाती रही हूँ तो बच्चों को ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। दैट इज एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। दिस इज योर चैप्टर 5। चैप्टर 5 आपका ये है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। टेल मी वन थिंग, आप अपने डेली यूज में बहुत सारी चीज़ें खाते हो, डू दे हैव सेम टेस्ट? नो। अगर सेम टेस्ट होता तो आप खाते भी ना कि ये क्या हर एक चीज़ का सेम टेस्ट है। सम आर सोर एंड सम आर बिटर इन टेस्ट एंड सम आर वी कांट टेल देयर टेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट चीज़ें खाते हैं। ठीक है, जैसे आप लेमन खाते हो, कैसा लगता है? सोर। ऑरेंज जूस पीते हो, सोर। और अगर आप हल्दी या आप मीठा सोडा, जिसको आप कहते हैं बेकिंग सोडा, वो खा के देखिए तो आपको कैसा लगेगा? अजीब सा बिटर टेस्ट होगा ना। तो यही हमारा चैप्टर है एसिड्स। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, मीन्स दे वो स्वाद में थोड़े से खट्टे होते हैं। जैसे टर्मिन है यानी कि इमली, वो भी खट्टी होती है। ठीक है, तो ये आपके कुछ अभी आपकी देखो वीडियो 5.1, इसमें देखो लेमन जूस सोर, ऑरेंज जूस सोर, विनेगर जिसको आप सिरका बोलते हो सोर इन टेस्ट, कर्ड दैट इज आल्सो सोर, टेमेरिन यानी कि इमली ये भी आपका, शुगर इज स्वीट इन टेस्ट। ओके, इसके बाद कॉमन सॉल्ट, ये सोल्टी होता है, ये आंवला सोर इन टेस्ट, बेकिंग सोडा बिटर, ग्रेप्स डिपेंड करता है कि अगर बहुत ज़्यादा पके हुए देन दे आर स्वीट्स, अदरवाइज दे आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, अनराइप मैंगो सोर, अनराइप द वर्ड इज अनराइप सोर। इसके बाद कुकुम्बर, इसका भी अलग ही टेस्ट होता है, कभी कभार थोड़ा सा खट्टा होता है। ठीक है, तो एसिड्स लेमन, ऑरेंज जूस, कई चीज़ें जो हमारी खट्टी होती है, ये खट्टी क्यों होती है? वाई दे आर सोर इन टेस्ट? बिकॉज दे कंटेन अ केमिकल दैट इज एसिड्स। एसिड्स में होता है, दैट्स व्हाई दे आर सोर इन टेस्ट। तो एसिड जो होता है, ठीक है, ये हमारा केमिकल नेचर ऑफ विच इज एसिडिक। एसिडिक ये खट्टा होता है क्योंकि इसमें एसिड प्रेजेंट होता है। ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड आपका है एसर। एसर का मीनिंग होता है सोर इन टेस्ट, लैटिन वर्ड से ये आपका ड्राइव है। ठीक है, इसी तरह आपका बेसिस जो आपका बिटर इन टेस्ट, ये जैसे टेमेरिन या आपकी टर्मरिक है जिसको आप हल्दी बोलते हो, बेकिंग पाउडर यानी कि मीठा सोडा या बेकिंग सोडा, ये सब आपके क्या है? बेस। अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई भी चीज़ आप टेस्ट करके बता दोगे कि इस एसिड है या बेस है? टेस्ट कर लोगे हर चीज़, बिकॉज सोप इज आल्सो बेस। आपकी जो सोप है इट इज आल्सो बेसिक इन नेचर। क्या इसको टेस्ट कर लोगे? यू विल से नो मैम। ठीक है, तो हमें कैसे पता लगेगा? हमें उसको क्या करना है? टेस्ट नहीं करना। और कई जो केमिकल होते हैं आपके, कई जो एसिड्स होते हैं, दे आर वेरी कोरोसिव, उनसे आपको बर्निंग हो सकती है, तो हम उनको टच भी नहीं कर सकते। तो ना तो टच करके और ना ही टेस्ट करके हम ये बता सकते हैं कि वेदर सब्सटेंस इज एसिड्स और बेस। तो हम क्या करेंगे? अब हमें पता तो लगाना है कि विच इज़ एसिड एंड विच इज़ बेस। तो हम क्या यूज़ करते हैं? इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ substances used to test whether a substance is acidic or base। हम सब्सटेंस यूज़ करते हैं ये टेस्ट करने के लिए कि वो एसिड है या बेस है, उसको हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर। इंपॉर्टेंट है बेटा, अपनी नोटबुक में लिख लो। अब जो इंडिकेटर है हमारे दो तरह के होते हैं, लिटमस, एक तो नेचुरल, दूसरा सिंथेटिक। अब नेचुरल में विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल, प्लांट या एनिमल से जो ऑब्टेन होते हैं हमारे नेचुरल हैं, और सिंथेटिक जो मिनरल्स होते हैं इनमें जैसे होते हैं हमारे मिथाइल ऑरेंज और फिनॉल पथरीन। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लो। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी लिटमस। लिटमस जो है
स्ट्रिप की फॉर्म में भी होता है और सॉल्यूशन की फॉर्म में भी, इट मे बी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो ये जो स्ट्रिप की फॉर्म में दो तरह के होते हैं, रेड लिटमस, दिस इज आवर रेड लिटमस, और ये हमारा है ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस और रेड लिटमस आपने देख लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एसिड जो है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। जो हमारा एसिड है उसमें हमारा ब्लू लिटमस कैसा हो जाएगा, रेड। इट टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, ठीक है। और हमारा जो बेस है, बेस में क्या होगा, बेस इसमें हमारा क्या हो जाएगा, रेड लिटमस जो है हमारा ब्लू हो जाएगा। और तीसरी चीज मैंने आपको बताई है न्यूट्रल, जैसे वाटर होता है, वाटर इज न्यूट्रल, इट इज नॉदर एसिडिक नॉर बेसिक, न्यूट्रल होता है, तो इसमें लिटमस पेपर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो मेरे हाथ में 3 टेस्ट ट्यूब है, इसमें एक में एसिड है, एक में बेस है और एक में आपका न्यूट्रल यानी कि वाटर है। अब मुझे नहीं पता कि किसमें एसिड है किसमें बेस है, चेक करें, तो चेक करते हैं। अब देखो ये मेरे हाथ में ब्लू लिटमस पेपर है। अब ब्लू लिटमस पेपर मैंने आपको क्या बताया, ब्लू लिटमस पेपर विल टर्न रेड इन एसिड। तो चलो हम देखते हैं। मैंने इसमें सबसे पहले मैंने इसमें डिप किया, रेड हो गया, रेड हो गए, तो इट मीन्स इट इज एसिडिक। अब देखो ब्लू लिटमस पेपर था, इसमें डिप करते ही क्या हो गया, ये रेड, तो मीन्स फर्स्ट में हमारा क्या है, एसिड, ठीक है। अब यही ब्लू लिटमस पेपर मैंने एसिड में तो टर्न किया है, अब हमें पता लग गया ये हमारा एसिड है, ठीक है। इसमें डिप करूंगी, कुछ नहीं हुआ, ब्लू का ब्लू ही रहा, तो इट मीन्स ये हमारा एसिड नहीं है। और तीसरा जो है, तीसरे में मैंने फिर डिप किया, अब भी ये ब्लू रहा, मीन्स फर्स्ट में रेड हो गया, तो फर्स्ट हमारा एसिड है। अब इसमें एक वाटर है और एक बेस है, वो हमें पता लगाना है। अब मेरे हाथ में ये क्या है, रेड लिटमस पेपर, ये देखो ये रेड लिटमस पेपर है। अब मैंने इसमें डिप किया, ब्लू हो गया, तो मीन्स इट इज बेस, एसिड बेस, ठीक है। और तीसरा मैंने फिर इसमें दोबारा से रेड किया, तो दोबारा से मैंने इसमें रेड किया, तो इसमें ना तो रेड पे कोई असर पड़ा ना ब्लू पे, इट मीन्स इट इज वाटर। तो अब हमें पता लग गया एसिड, बेस एंड वाटर, ये हमें तीनों चीजें पता लग गई। तो ये था हमारा फर्स्ट इंडिकेटर like litmus, and litmus is obtained from lichen. लाइकन आपने 6 में पढ़ा होगा कि लाइकन हमारा होता है, तो लाइकन से ऑब्टेन होता है हमारा लिटमस। सेकंड हमारा है टर्मरिक, जिसको कि आप हल्दी बोलते हो। हल्दी का क्या होता है, अगर हम इसमें एसिड डालेंगे तो इस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन अगर हम बेस डालेंगे तो इट विल टर्न ब्राउन रेड। अब देखो मैंने आपको बताया था कि आपका एसिड है, तो मैं सबसे पहले इसमें एसिड डालती हूँ। एसिड डाला, कोई असर नहीं पड़ा, एज इट इज रहा। ये देखो आप इस टाइप से देखो, कुछ नहीं हुआ। अब मैं इसमें डालूंगी वाटर। वाटर से तो आपको पता ही है, घर में आप हल्दी का पेस्ट बनाते हो। अब मैंने इसमें डाला बेस। अब देखो बेस डालते ही ये ब्राउन रेड कलर का हो गया, ठीक है। तो ये भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि अगर बेस है तो डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा, लेकिन अगर एसिड है तो इस पर कोई असर नहीं होगा। तो इससे भी हम टेस्ट कर सकते हैं वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। अब देखो मैंने इसमें क्या किया है, मैंने कैसे बनाई थी, हल्दी है, हल्दी को थोड़ा सा पानी में पेस्ट बनाया और इसके बाद इसको हमने इस पर पेस्ट कर दिया किसी भी स्ट्रिप पे, क्लियर। और इसके बाद जब इसको मैंने सुखाया तो इस टाइप से होगी। तो यू कैन मेक ब्यूटीफुल कार्ड। कैसे, आपने हल्दी का पेस्ट ऐसे पेस्ट किया, ठीक है। इसके बाद ये हल्दी आ गई, इसके बाद आप सोप सोल्यूशन, मैंने आपको बताया था सोप भी आपकी बेसिक है, सोप सोल्यूशन से आप कोई भी इस पर डिज़ाइन बना सकते हो, तो आपका एक ब्यूटीफुल कार्ड तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो और दूसरा मैंने आपको बताया, पहला तो मैंने आपको बताया था कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड बेसिस आर
बिटरिंग टेस्ट। दूसरा, जब आप अपनी उस पर रब करते हो, देखो जैसे मैंने अपने हाथ पे रब किया, हाथ पे रब करने के बाद जो बेसिस होते हैं वो आपको सोपी फीलिंग देते हैं, मतलब साबुन जैसी फीलिंग देते हैं। लेकिन जो एसिड्स होते हैं वो बड़े तीखे होते हैं, दे आर क्रोसिव। एसिड्स होते हैं छूने में तीखे होते हैं, और जो बेसिस है दे आर सोपी इन नेचर। ठीक है। तीसरा मैंने आपको डिफरेंस बताया, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, ये तीसरा डिफरेंस हो गया। अब इसके बाद हम लेंगे इसी तरह टर्मरिक, हल्दी। हल्दी में जो एसिड्स होता है कोई असर नहीं होता, बट बेसिस टर्न ब्राउन रेड इन बेसिस, ये ब्राउन रेड कलर हो जाएगा। इसके अलावा आपका होता है चाइना रोजा पेटल। चाइना रोजा आपको 6 में मैंने सबको दिखाया था। चाइना रोजा, उसकी जो पेटल्स हैं उसको अगर आप पानी में बॉयल करें तो इट विल फॉर्म कलरफुल वाटर। कलरफुल वाटर ये हो जाएगा, तो उसको हम एज एन इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। एसिड में वो हो जाएगा मेजेंटा इन कलर, एसिड में उसका कलर हो जाएगा मेजेंटा। ठीक है, और बेस में इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो इस तरह भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि एसिड है या बेस, क्योंकि अगर एसिड है तो मेजेंटा कलर हो जाएगा और बेस है तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसके बाद आपका है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में मिथाइल ऑरेंज और फिनॉल पथेन। अब देखो जो आपका ये सिंथेटिक में आपका मिथाइल ऑरेंज है, वो एसिड अगर उसमें हम डालेंगे तो इट विल टर्न इनटू रेड कलर। ये वैसे कोई वो नहीं होता, वैसे इसका ये नहीं है कि इसमें एसिड टर्न होगा, वो खुद कलरलेस होता है, ये नहीं कि इसका कोई कलर होता है। लेकिन जैसे हम उसमें एसिड की 2 या 3 ड्रॉप्स डालेंगे तो इट विल बिकम रेड, और अगर हम उसकी बेस की 2 या 3 बूंदे डालेंगे तो इट विल बिकम येलो। ठीक है, तो इस तरह से हम पता लगा लेते हैं कि वेदर अ सब्सटेंस इज बेसिक। और अब इसके बाद मैंने आपको बताया फिनॉल पथेलिन। अब देखो मैंने जो बेस आपको बताया था, ये मेरे हाथ में बेस है। ठीक है, इसके बाद ये है फिनॉल पथेलिन, ये भी कलरलेस होता है। अब 2 या 3 बूंदे मैं इसकी इसमें डालूंगी, 2 या 3 बूंदे डालूंगी। ये देखो इट विल टर्न इनटू पिंक कलर। देखो डार्क पिंक कलर बड़ा अच्छा सा आ रहा है ना, डार्क पिंक कलर। अब देखो फिनॉल पथेलिन भी कलरलेस था, बेस भी कलरलेस था, लेकिन जब हम इसको बेस में ऐड करते हैं तो इट विल टर्न इनटू पिंक कलर। अब इसके बाद हम इसको एसिड में यूज़ करेंगे। देखो हमारा एसिड था, एसिड में हमने डाला, एसिड में इसका कोई कलर नहीं है। मैं इसको देखो एसिड में इसका कोई कलर नहीं है, बट बेस में ये क्या हो जाएगा, डार्क पिंक कलर। तो इस तरह से हम पता लगा लेते हैं कि कोई सब्सटेंस जो हमें दिया है वो एसिड है या बेस, और उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंडिकेटर। वी कैन यूज इंडिकेटर। अब मुझे लगता है आप सबको समझ आ गया होगा। चैप्टर इंटरेस्टिंग था ना, कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर था। अब देखो इसको आप एक तरह से एज ए मैजिक भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे हाथ में एज ए मैजिक कैसे यूज़ करते हो, मेरे हाथ में रेड पेपर है, तो रेड को मैंने एसिड में डिप किया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब मैंने इसको बेस में डिप किया तो इट विल टर्न बेस में डिप करने के बाद ये आपका क्या हो गया, ब्लू इन कलर। ये हो गया ना आपका ब्लू बेस में करने के बाद। अब इसके बाद मैं इसको फिर से एसिड में डिप कर रही हूँ। अब ये देखो यहाँ पे ब्लू कलर है, इसको मैंने एसिड में तो दोबारा से रेड हो गया, है ना मैजिक, कि पहले रेड हुआ फिर ब्लू हुआ। तो इस तरह से आप मैजिक भी कर सकते हो। तो आपको बच्चों क्लियर हुआ। आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करवाया, आपको मैंने एसिड बेस और सॉल्ट्स के बारे में बताया, सॉल्ट्स के बारे में नहीं बताया, ना कहोगे ना, एसिड और बेस के बारे में बताया, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब लेसन पढ़ के एसिड और बेस में डिफरेंसेस पता लगाना कि क्या डिफरेंसेस है एसिड्स और बेस में। इसकी एक्सरसाइज भी बहुत छोटी है, लेसन भी। अब इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट्स मैं आपको बताऊंगी कैसे बनते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी जब ये लेसन पढ़ोगे ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत जल्दी से आपको लर्न भी हो जाएगा। सबसे आसान चैप्टर है। क्लियर बच्चों?
तो ये बेटा आपको करना है। इसके अलावा आपको ये जो टेबल 5 पॉइंट आई थिंक ये जो आपको टेबल दी है पेज नंबर 50 पे, इसमें देखो आपको एसिड्स के नाम दिए हैं, जैसे एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, यानी सिरके में एसिटिक एसिड होता है। आंट स्टिंग, जब कई बार आपको चींटी काट जाती है तो उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। और सिट्रिक एसिड, जितने भी खट्टे फल हैं जैसे आपके सिट्रस हैं, लेमन है, ऑरेंज है, उन सब में क्या होता है? सिट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड का जो दही आप खाते हैं उसमें लैक्टिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड, स्पिनच यानी पालक खाते हैं ना, उसमें क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो ये आप कर लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नहीं कि सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको 9th-10th में भी काम आएंगे, क्योंकि 9th-10th में ये चैप्टर थोड़े डिटेल में है, तो आपको बहुत ज़्यादा ये चैप्टर काम आने वाले हैं। तो बेटा बिना घबराए जब ये लेसन पढ़ोगे, आपको मेरे ख्याल सबसे जल्दी यही लेसन लर्न होगा। क्लियर बच्चों? ओके बच्चों, थैंक यू।